तो कहानी शुरू होती है क्रेवेन दी हंटर से। क्रेवेन दी हंटर एक शिकारी है, लेकिन वह शिकार करता है शिकार करने वालों का, यानी कि जो लोग जंगलों में जाकर जानवरों को मारते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं अपने मतलब के लिए, क्रेवेन दी हंटर उनका शिकार करता है। और वो निकला है एक जेल में जाने के लिए, क्योंकि जेल के अंदर है एक बंदा जिसको इसने जान से मारना है, यहाँ के जेलर को। क्योंकि जेलर भी जंगल के अंदर जो जानवर रहते हैं उनके सींग, उनके दांत, उनके नाखून काटकर ब्लैक मार्केट में सेल करता है। तो उसकी की जेल में घुसकर कैदी बनकर कुछ और लोगों को पेलकर इस बंदे को, इस जेलर को जान से मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। पुलिस इसके पीछे लगती है, लेकिन क्रेवेन दी हंटर बुलाता है अपने सामने एक सियार को, सियार यानी कि लोमड़ी, और लोमड़ी के ऊपर बैठकर थोड़ा आगे निकलता है और आगे ही तूफान के अंदर इसका एक एरोप्लेन होता है, उसके अंदर बैठकर ये निकल पड़ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है क्रेवेन दी हंटर का बचपन, मतलब जवानी के दिन, यानी कि ओरिजिन। तो क्रेवेन दी हंटर की ओरिजिन शुरू होती है सर्गी से। सर्गी हमारा क्रेवेन दी हंटर है और उसका एक भाई है डिमित्री। ये दोनों में बहुत ज्यादा प्यार है, बेशक वो सौतेले हैं, और इनका फादर इनको कॉलेज से रिसीव करता है और लेकर आता है अपने घर पर। और हमें दूसरी ओर दिखाई जाती है एक लड़की और उसकी मदर एक जादूगरनी है, और वो कुछ जड़ी बूटी अपनी बेटी क्लिप्सो को देती है और कहती है कि इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, मैंने फ्यूचर देखा है, तो इसका सही से इस्तेमाल करना। और इधर निकलोई अपने दोनों बच्चों को शिकार करने की ट्रेनिंग देने निकला है और वो सर्गी को सिखाता है ऐसे ऐसे करके शिकार करो। सर्गी और दिमित्री दोनों निकलते हैं शिकार पर। सर्गी के सामने आ जाता है एक शेर, एक लॉयन, लेकिन सर्गी को इस पर तरस आता है, वो उसकी आंखों में देखने लग जाता है। और तभी वहाँ पर आ जाता है सर्गी का फादर निकलोई और वो शेर पर हमला कर देता है। और शेर अपनी जान बचाने के लिए सर्गी को अपने साथ पकड़ कर ले जाता है, अपने दांतों में फंसाकर। और वहीं से कहीं से गुजर रही है एक लेप्सी अपने दोस्तों के साथ, तो उसे कुछ शेर के गर्राने की आवाज आती है। वो आती है जंगल के अंदर और देखती है कि सर्गी को शेर एक कोने में लेकर आया है। शेर क्लिप्सो को देख के यहाँ से भाग जाता है और क्लिप्सो निकालती है अपने दादी की जड़ी बूटी और वो उसे थोड़ा सा पिलाती है और थोड़ा सा उसके जख्मों पर गिर जाता है और उसके ब्लड के अंदर चेन रिएक्शन होने लगता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद सर्गी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाते, वो बेचारा मर जाता है, लेकिन 3 मिनट के लिए। वो फिर होश में आता है। डॉक्टर उसको बताती है कि तुम्हें एक लड़की ने बचाया जिसका नाम है क्लिप्सो, उसका धन्यवाद करो। उसके बाद सर्गी और डिमित्री दोनों अपने घर में आते हैं, थोड़ा सा घूमते फिरते हैं। निकलोई सिर्फ सर्गी से प्यार करता है, डिमित्री से प्यार नहीं करता, क्योंकि डिमित्री सौतेला है। सर्गी जब रिपेयर हो जाता है तो उसके अंदर थोड़े से बदलाव आ जाते हैं, तो वो अपना घर छोड़ देता है और वो निकलता है दूर जाने के लिए। और रास्ते में ही उसे दिखते हैं बहुत सारे सांडों का झुंड जो इसकी तरफ तेजी से भागते हुए आते हैं और ये बिल्कुल बीच में होता है। और एक सांड सर्गी को बचाता है, बीच में खड़ा होकर सर्गी को देखता है। ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। फिर सर्गी आता है अपनी मदर की प्रॉपर्टी पर, वो देखता है कि छोटा सा घर, और वहाँ रहने लगता है और जंगलों के बीच में ही घूमता है। और फिर वो अपनी आंखें जूम करके देखता है कि कुछ लोग सांड को मार के उनके सींग काट कर ले रहे हैं। तो सर्गी वहाँ पर आता है, इन लोगों को जान से मार देता है एक जानवर बनकर। और यहाँ से उसकी जर्नी शुरू होती है क्रेवेन दी हंटर। और फिर ये कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ क्रेवेन दी हंटर एरोप्लेन के अंदर है और वो एक जगह पर उतरता है और रास्ते में आते आते कुछ और लोग मिल जाते हैं जो जानवरों को मार के उनके चीजें लेकर जा रहे हैं। हमारा क्रेवेन दी हंटर उनका शिकार करता है, लेकिन एक बंदे को छोड़ देता है। वो बंदा भाग कर आता है अपने बॉस के पास, लेकिन क्रेवेन दी हंटर उससे पहले ही आकर इसके बॉस को मार देता है और फिर इसको मार देता है और उनसे कुछ क्रिमिनल्स की लिस्ट ले लेता है। और जब दूसरी तरफ दिखाई जाती है क्लिप्सो, जिसकी मदर का देहांत हो चुका है, वहाँ पर आता है क्रेवेन दी हंटर और वो उसे बताता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और मुझे बहुत टाइम लगा तुम्हारे पास आने के लिए, उसके लिए मुझे माफ करना। और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है राइनो नाम का एक विलन, जिसके पास आया एक बंदा और वो कहता है कि क्रेवेन दी हंटर सबका शिकार करता है और वो एक लिस्ट बनाया है जिसमें तुम्हारा भी नाम है, तो वो तुम तक पहुंचे इससे पहले तुम उस तक पहुंचकर उसको मार दो। तो राइनो निकलता है किसी डील के लिए, लेकिन वहाँ पर सामने वाली पार्टी राइनो से धोखा करती है, लेकिन राइनो सच में ही राइनो है। वो अपनी बॉडी एकदम स्टील की कर लेता है जिससे इसको कुछ भी नहीं होता और ये उन गुंडों को पेल देता है। और राइनो को पता चलता है कि ये गुंडे निकलोई के थे और यहाँ निकलोई अपनी फैमिली के साथ थोड़ी सी बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर इस पर हमला हो जाता है जो राइनो ने करवाया था, लेकिन निकलोई बच जाता है। फिर राइनो के पास आता है उसका बंदा और कहता है कि निकलोई बच गया, वो साला ऐसे नहीं मरेगा। तो राइनो एक बंदा अपॉइंट करता है, एक फॉरेनर को, जिसके अंदर बहुत सारी ताकत है, वो उसकी स्पीड बहुत तेज है। उसका क्रेवेन अपने ब्रदर से मिलने आता है उसके बर्थडे पर और वहाँ पर उसके फादर भी आते हैं। ये तीनों थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड करते हैं, खा पी कर सो जाते हैं। सुबह होती है, क्रेवेन आता है अपने ब्रदर के पास और देखता है कि इसके कमरे में पूरी तोड़फोड़ हो रखी है, कोई यहाँ पर आया था और डिमित्री को उठा कर ले गया। क्रेवेन अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उसको अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं और क्रेवेन पूरे शहर में तोड़फोड़ करता हुआ बंदरों की तरह इधर से उधर भागता है। और हमें बहुत अच्छी एक्शन सीक्वेंस दिखाई जाती है और आखिरी में वो गुंडे हेलीकॉप्टर में डालकर डिमित्री को अपने साथ ले जाते हैं। और क्रेवेन आता है क्लिप्सो के पास और कहता है
कि मेरे ब्रदर को कुछ लोग उठा कर ले गए हैं, पता लगाओ वो कौन है। तो कैलिप्सो अपने सोर्स का इस्तेमाल करके पता लगाने की कोशिश करती है। क्रेवेन आता है अपने फादर के पास और कहता है कि डिमित्री को जिन लोगों ने किडनैप किया है उन लोगों ने कुछ पैसा मांगा है, तो तुम्हें वो पैसा देना होगा। लेकिन निकोलाई कहता है कि वो मेरा बेटा नहीं है, मेरे बेटे तुम हो। और यहाँ कैलिप्सो अपने सोर्स से पता लगा लेती है कि डिमित्री उस जगह पर है। तो क्रेवेन अपने ब्रदर को बचाने के लिए निकलता है, बहुत सारे गुंडों को पेल देता है, लेकिन यहाँ पर इसका भाई नहीं होता और ये समझ जाता है ये एक ट्रैप है, मुझे मारने के लिए मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई। लेकिन वो यहाँ से बच के निकल जाता है और यहाँ राइनो के पास फॉरेनर आ चुका है और वो उसके ब्रदर को लाकर बताता है कि हमने तुम्हें किडनैप इसलिए किया है क्योंकि तुम्हारा भाई क्रेवेन द हंटर है और उसकी लिस्ट में मेरा नाम है, वो मुझे मार देगा और तुम्हारा इस्तेमाल करके हम उसको मारना चाहते हैं। और वो डिमित्री को समझाता है कि कमजोर होना बहुत गलत चीज है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें ताकतवर होना होगा। लेकिन मैं पहले कमजोर था, अब ताकतवर हो चुका हूँ। और वो उसे दिखाता अपना असली रूप। क्रेवेन आता है अपनी मदर के जंगल में और वहीं पर उसे मिलती है उसकी एक दोस्त जो कि बाघिन है या फिर तेंदुई है। तो यहाँ पर क्रेवेन कुछ सामान लेकर तैयारी कर रहा होता है अपने ब्रदर को बचाने की। तभी यहाँ पर कैलिप्सो से बातों बातों में वो पूछ लेता है कि ये तुम्हें जड़ी बूटी कहाँ से मिली। तो कैलिप्सो बताती है कि ये हमारे पूर्वजों ने बनाई है और ये आखिरी थी जो मैंने तुमको दी थी। यहाँ पर क्रेवेन को फोन करता है राइनो और उसे धमकी देता है कि देखो या तो तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा और मुझे पता है तुम कहाँ हो, तो बोलो तुम क्या चाहते हो। क्रेवेन कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम चाहे जो मर्जी करो। राइनो कहता है ठीक है, उससे पहले हम तुम्हें मार देंगे तुम्हारे पास आकर। और वो अपनी पूरी फौज लेकर आ जाता है क्रेवेन के पास और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। बहुत सारे जानवर जो क्रेवेन के साथी होते हैं वो राइनो के साथियों को मारते हैं और क्रेवेन को वो जो फॉरेनर है वो कुछ इंजेक्शन लगा देता है जिसकी वजह से क्रेवेन की ताकत कमजोर पड़ जाती है और वो मरने लगता है और उसे पीट पीट कर फॉरेनर मार देता है। उसे मारकर वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन कैलिप्सो आकर इस फॉरेनर को मार देती है और क्रेवेन को जड़ी बूटी फिर से पिला देती है और क्रेवेन मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। और यहाँ राइनो सोचता है कि क्रेवेन मर चुका है और वो अपनी टीम के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे सांड आ जाते हैं जो इनकी गाड़ी को पलटा देते हैं, सब लोग मर जाते हैं, बचता है राइनो और राइनो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है, असली राइनो बन जाता है। उसके बाद क्रेवेन और राइनो की दोनों की घमासान लड़ाई होती है जिसमें क्रेवेन राइनो को कुत्ते की तरह धोता है। क्रेवेन कमजोर पड़ता है लेकिन क्रेवेन राइनो को अपने बैलों के नीचे कुचलवा के मरवा देता है और तभी डिमित्री बंदूक उठाता है, कहता है कि मैं इसको जान से मार दूंगा। क्रेवेन कहता है अपने हाथ गंदे मत करो। उसके बाद क्रेवेन आता है अपने फादर के पास और अपने फादर को कहता है कि तुमने डिमित्री को किडनैप क्यों करवाया। निकोलाई कहते हैं कि देखो राइनो को मैं नहीं मार सकता था, राइनो को तुम मार सकते थे, इस वजह से मैंने डिमित्री को इस मामले में घसीटा क्योंकि तुम मेरी जान बचाने के लिए उसका सामना नहीं करते, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए तुम मुझसे लड़ जाते, जो कि तुम लड़ गए और तुम मेरा ही खून हो, तुम एक शिकारी हो। क्रेवेन कहता है हाँ, और वो अपने फादर को ही एक भालू से मरवा देता है। और 1 साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है कि क्रेवेन अपने भाई के पास उसके बर्थडे पर आता है, उससे बातचीत करता है, उसका निकलने लगता है और वो रियलाइज करता है कि उसका ब्रदर के अंदर सुपर पावर आ चुकी है। वो पहले सिर्फ दूसरों की आवाज की नकल करता था, अब वो चेहरे बदल लेता है। क्रेवेन कहता है ये तुमने क्या किया अपने शरीर के साथ। डिमित्री कहता है कि देखो मैं कमजोर बनकर थक चुका था, इसलिए मैंने 1 साल अपने ऊपर काम किया, अब मैं ताकतवर हूँ और ताकतवर कमजोरों पर राज करते हैं। ये कहकर डिमित्री यहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्रेवेन को उसके फादर का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हम लोग शिकारी हैं और तुम मेरा खून हो, तुम भी शिकारी हो, अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करो। और वो शिकारी बनकर दूसरों का शिकार करना फिर से शुरू कर देता है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।